बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 लाख डॉलर की अमदाद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना रिलीफ फंड के क़याम का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, तमाम कैदियों की रिहाई के फैसले मुअत्तल। शेख रशीद की हदायत पर 4 एसी बिजनेस स्लीपर बोगियों को करंटीना में तब्दील कर दिया गया। भारत ने कोरोना वायरस के खौफ की वजह से आर्मी हेडक्वार्टर बंद कर दिया। सऊदी अरब का इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से अहम फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। नाकस हिकमत अमली से लोगों की जिंदगियां अजीरन बनाने पर नरेंद्र मोदी ने अवाम से माफ़ी मांग ली। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। चीन में चंद माह के तातुल के बाद फैक्ट्रियों में एक मरतबा फिर कारोबारी सरगर्मियां बहाल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 लाख डॉलर की इमदाद की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान को ये रकम कोरोना वायरस की इमदाद के खात्मे के लिए दी गई है। वाज़ेह रहे कि एशियाई तरक्याती बैंक ने दुनिया भर में फैलने वाली वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर 5 करोड़ डॉलर अमदाद जारी करने का ऐलान किया था। अलामिया के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक कोरोना वायरस से निपटने के लिए मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 35 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। इसके अलावा आलमी बैंक भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 18 करोड़ 80 लाख डॉलर देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए रिलीफ फंड और कोरोना वायरस रिलीफ टाइगर फोर्स के क़याम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कोरोना वायरस रिलीफ टाइगर फोर्स का ऐलान करते हुए कहा है कि ये फोर्स फौज और इंतज़ामिया के साथ मिलकर वबा के फैलाव की सूरत में मुकाबला करेगी। जिन इलाकों में लॉकडाउन करना पड़ेगा तो ये फोर्स खुराक और आगाही की फराहमी में मदद फराहम करेगी। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, तालिबे इल्म, इंजीनियर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इस फोर्स में शामिल हो सकेंगे। हम हालात के मुताबिक इन्हें हदायत जारी करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े 8 अरब डॉलर के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर का पैकेज दिया। इस मुवाजने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ईमान और दूसरी बड़ी ताकत नौजवान आबादी है। कोरोना की जंग जीतने के लिए हमने इन दो ताकतों का इस्तेमाल करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के पेश नज़र हाई कोर्ट के कैदियों की रिहाई के तमाम फैसले मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने किस अख्तियार के तहत कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। हाई कोर्ट सुमोटो का अख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकती है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के बायस कैदियों की रिहाई के खिलाफ अपील की समाअत हुई, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई पर अमल दरामद रोकते हुए तमाम हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की हदायत पर 4 एसी बिजनेस स्लीपर्स बोगियों को करंटीना में तब्दील कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर करंटीना की बोगियां खड़ी की गई हैं। कोरोना वायरस के मुतासरीन को रेलवे की जानिब से यहाँ रखा जा सकेगा। उन्होंने बताया है कि बोगियों में तमाम किस्म की मेडिकल सहूलियात फराहम की गई और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद ट्रेनों को करंटीना में भी तब्दील किया जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से आर्मी हेडक्वार्टर्स को बंद कर दिया गया।
सिर्फ बेहद ज़रूरी स्टाफ को ही आने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत राजस्थान में वाक़या जोधपुर आर्मी हेडक्वार्टर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद बंद कर दिया गया और सिर्फ ज़रूरी अमले को आने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। भारतीय फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 21 दिन के लॉकडाउन के फैसले पर अमल करते हुए रियासतों में आर्मी हेडक्वार्टर, छावनियों और दीगर दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ को आने की हदायत की गई है। ज़ेर तरबियत एहलकारों और जायद नफरी को घर भेज दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी सिविल एविएशन ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बरकरार रखने का फैसला कर लिया। सऊदी एविएशन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए। हुकूमत में बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बंदिश तवील कर दी गई। सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से नए अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सऊदी सिविल एविएशन का कहना है कि नए अहकामात तक किसी भी किस्म की परवाज़ों को सऊदी अरब एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि PIA समेत तमाम एयरलाइनों पर सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी बरकरार है। ताहम पाकिस्तान ने ख़ुसूसी इजाज़त के ज़रिए PIA की परवाज़ों से उम्रा ज़ायरीन को वतन वापस पहुँचाया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस दौरान वबाई मर्ज कोरोना वायरस से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में कोरोना वायरस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत की गई और दुनिया भर में होने वाली अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी ज़ेर बहस आईं। दोनों रहनुमाओं में तेल की कीमतों से मुतल्लिक मशावरत पर इत्तफाक हुआ और मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। ख्याल रहे कि वबाई मर्ज कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। अलबत्ता रूस ने मोहलिक वायरस पर कंट्रोल रखा हुआ है। कोरोना वायरस के मुतासरा मुल्क में अमेरिका सर फहरिस्त आ गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के 1.25 अरब से ज़ायद लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से माफ़ी मांग ली। 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले मुल्क में बगैर सोचे समझे अचानक लॉकडाउन करने पर अवाम तिलमिला उठे और नाकस हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोसने लगे। 4 घंटे से भी कम नोटिस पर मुल्क भर में शटडाउन के फैसले पर नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का सामना है और अवामी रद्द अमल आने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी माफ़ी मांग कर लोगों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद गैर मुतवक्का तौर पर 3 हफ्तों के तवील लॉकडाउन का ऐलान करके लोगों की जिंदगियां अजीरन बना दी। ऐसे में भारतीय वज़ीर आज़म ने अवाम का गुस्सा कम करने के लिए माफ़ियाँ मांगते हुए कहा है कि वो इस तरह के सख्त फैसलों पर माजरत ख्वाह हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तेल की आलमी मंडी कोरोना वायरस की वजह से 18 साल पीछे चली गई। अमेरिकी खाम तेल मजीद $1 कमी के साथ 17 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $20 हो गई है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में कमी का ये सिलसिला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आलमी मंडियों में अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में 5.3% कमी हुई है और तेल की कीमतें $20 फी बैरल हो गई है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी इस वक्त देखने में आई जब दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 30,000 अफराद की हलाकत की रिपोर्ट सामने आई, जबकि अमेरिका और यूरोप इस मौजी वबा पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तेल की खपत में लाखों बैरल कमी देखने में मिल रही है। आलमी सतह पर जारी लॉकडाउन के बायस बेशतर ममालिक के तेल के ज़खायर भर चुके हैं, तलब में कमी हो चुकी है, जबकि रसद वाफर मिकदार में मौजूद है। इसलिए आलमी मंडी तेल की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन में चंद माह के तातुल के बाद फैक्ट्रियों में एक मरतबा फिर कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने से पैदावार में इजाफा हुआ है।
تاہم ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ بیرونی طلب متاثر ہونے کے باعث معیشت کو بحال ہونے میں چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد فیکٹریوں کی کاروباری سرگرمیوں میں حیران کن طور پر اضافہ ہوا ہے۔ چینی قومی ادارے برائے شماریات کے مطابق سروے کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے مقابلے میں آدھی سے زائد کمپنیوں کی پیداوار میں بہتری آئی ہے اور ان کے آپریشن معمول کے مطابق بحال ہو رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔